नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए यात्रा वृत्तांत में मेरे साथ ट्रैवल विद कैलाश। और आज हम चल पड़े हैं जैसलमेर और जोधपुर के ट्रिप पर। गुड़गांव स्टेशन से रानीखेत एक्सप्रेस पकड़कर अपने निर्धारित समय से 1 घंटा लेट थी, 1 बजे चली है, जो हमें कल सुबह तकरीबन 6 से 7 अनुमानित समय के करीब जैसलमेर पहुंचाएगी। और बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा है एक लंबी ट्रेन जर्नी करके। हालांकि लंबी ट्रेन जर्नी करने की आदत नहीं है और मौके भी कम ही मिल पाते हैं, तो ये एक ऑलमोस्ट 18 से 20 घंटे की जर्नी होने वाली है। जयपुर से होते हुए हम जैसलमेर पहुंचेंगे और सुबह के 5:30 बजे का टाइम है। जैसलमेर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं, चूँकि सड़कों पर अभी पूरी तरह से उजाला नहीं हुआ है, हेडलाइट जल रही हैं। और यहाँ से हमने अपना एक हनुमानगढ़ चौक से चौक तक के लिए एक ऑटो पकड़कर और वहाँ से फिर एक टैक्सी द्वारा चल पड़े हैं सम की तरफ। हमारा आज का जो मुख्य कार्यक्रम है वो सम में है। और चूँकि ये पहली यात्रा है एक मरु प्रदेश की, तो जैसी कि उम्मीद थी और जैसा कि सोचा था कि बिल्कुल मरुस्थल होगा, दूर दूर तक रेत ही रेत, लेकिन यहाँ आकर दिमाग में जो छवि बनी हुई थी उसके उलट देखा तो मरुस्थल में भी हरियाली दिखाई दे रही है। जब मैंने इसके बारे में अपने ड्राइवर से पूछा तो उन्होंने कहा कि चूँकि इस साल बारिश बहुत ज़्यादा हुई है तो इसलिए ये झाड़ियाँ, झाड़ झंकार जिसे कहें, वो उगाया है। और यही आप इसी परिदृश्य को यदि मई या जून में देखेंगे तो पेड़ तो हालांकि रहते हैं, लेकिन ये छोटी मोटी झाड़ियाँ आपको कुछ नहीं दिखाई देंगी। तो ये हमारा सूर्योदय हो रहा है और बढ़ रहे हैं हम अपने लक्ष्य सम की तरफ। सम हालांकि आपसे पहले मैंने जो सम के बारे में सोचा था तो लगा कि सम सैंड ड्यून्स एक नाम है, लेकिन नहीं, सम एक गांव का नाम है और सैंड ड्यून्स बनने वाली एक भौगोलिक प्रक्रिया है जो सैंड ड्यून्स जगह जगह अपनी वो बदल देते हैं, परिस्थिति अवस्था बदल देते हैं। तो सैंड ड्यून्स एक तरह से रेत के टीले हो गए, जो सुबह यहाँ होगा तो शाम को कहाँ होगा, तो इसलिए नाम पड़ा सम सैंड ड्यून्स। सम जैसे कि बताया राजस्थान का एक गांव है। और ये अब सूर्योदय पूरी तरह से हो चुका है और हम यहाँ पर चल पड़े हैं टैक्सी से उतरकर अपने रिजॉर्ट्स की तरफ, जो कि रोड साइड से 1 किलोमीटर अंदर है। ये पीछे आप जो देख रहे हैं ये मुख्य मार्ग और सामने रिजॉर्ट्स की तरफ पहुंच चुके हैं अपने वेलकम रिजॉर्ट्स पर। और राजस्थान मरु प्रदेश के बीचों बीच एक शानदार स्ट्रक्चर देखकर, जो कि पक्का स्ट्रक्चर बना हुआ है, वेलकम रिजॉर्ट्स कैंप, हम पहुंच चुके हैं अपने रिजॉर्ट्स में। इनमें से आज 25 टेंट्स हमने बुक किए हैं अपने स्वामीनारायण मिशन स्कूल्स के बच्चों के लिए। ये इसका डाइनिंग एरिया, चूँकि रिजॉर्ट्स में आपको मालूम ही है कि बुफे सिस्टम से खाना सर्व किया जाता है तीनों टाइम पर। और आफ्टर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट अब हमारी आज की पहली जो साइट सीन है वो है तनोट राय माता मंदिर, जो कि बॉर्डर पे है। तो यहाँ से बच्चों को गैदर करते हुए, इकट्ठा करते हुए और एक शॉर्ट ब्रीफिंग देते हुए हम आज इन्हें ले जाएंगे तनोट राय माता मंदिर। और ये कैंप की कुछ झलकियाँ, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी राजस्थान के बीचों बीच, बिल्कुल कल्पना करना मुश्किल
वो गड़तुम्बा है, ये गड़तुम्बा है, ये पक चुका है गड़तुम्बा। ये शुगर के लिए बहुत इफेक्टिव है। ये देखो, ये मीठा होता है, कड़वा होता है। ये शुगर पेशेंट को भाई साहब डॉक्टर की जरूरत नहीं है। और इसको पीस के सुखा के ये पक गया है, येलो कलर का ना, ये तो जंगली एक तरह से फल है और ये फिर येलो कलर का हो गया है। टेनिस बॉल की तरह उगा हुआ है। हाँ, ये पक चुका है अब। बता। तो ये सूख जाएगा, जैसे सूख जाएगा ना इसको मिक्सी में ग्राइंड करके काला नमक मिला के हाँ। और शुगर पेशेंट को खिलाओ, बहुत इफेक्टिव है। और अब यहाँ से हम चल पड़े हैं अपनी आज की पहली साइट सीन तनोट राय माता मंदिर की तरफ, अपनी अपनी बसों में बैठकर। और चूंकि ये सम एरिया जो है पूरा रिज़ॉर्ट्स से भरा हुआ है, नामी गिरामी कंपनियों के रिज़ॉर्ट्स यहाँ पर, क्लब महिंद्रा से लेके और पर्सनल लोगों ने जैसे ही बना रखे, बहुत ही गांव कम और एक टूरिस्ट आबादी का शहर ज़्यादा प्रतीत हो रहा है। जी, इन स्वामी नारायण मिशन स्कूल्स सूरत के बच्चों के साथ एक शानदार सफ़र की शुरुआत। चल पड़े हैं हम अपने आज के डेस्टिनेशन तनोट राय माता मंदिर की तरफ। चूँकि मैंने पहले बताया कि आपके दिमाग में मरुस्थल की जो छवि बनी हुई थी, यहाँ आके देखा तो उसके उलट देखने को परिणाम मिला। दूर दूर तक ये मरुस्थल में झाड़ झंकाड़, झाड़ियाँ जिसे कहते हैं, हालांकि बीच बीच में खेती भी है, जो बड़ी एक चौंकाने वाली बात लगी। और उसका श्रेय एक स्थानीय नहर को दिया गया कि उस नहर की वजह से ही यहाँ खेती मुमकिन हो पाई। क्योंकि पानी खारा है, खेती लायक नहीं है, पीने लायक भी नहीं है, तो वो एक नहर ने एक जीवनदायिनी नहर का काम किया है। हालांकि नाम उसका राजनीति से प्रेरित कहें तो इंदिरा नहर परियोजना ऐसा ही समथिंग कुछ है। तो जो कि मैं कह रहा था कि परिदृश्य में देखिए तो दूर तक, अनंत तक आपको ये झाड़ियाँ और छोटे मोटे पेड़ दिखाई देंगे, जबकि मई और जून में ऐसा नहीं होता। ये दूर तक बिल्कुल रेगिस्तान, थार डेजर्ट जिसे कहते हैं, दिखाई देता है। एक गौर करने वाली बात एक और बहुत ही अच्छी लगी कि जो रोड कंडीशंस हैं, चूँकि रोड आर्मी द्वारा संचालित है तो यकीनन अच्छे ही होंगे, लेकिन उस पर भी एक अच्छी चीज़ देखने को मिली कि रोड कंडीशन बहुत ही ज़बरदस्त। हालांकि बॉर्डर एरिया है, ये भी एक वजह हो सकती है कि सड़कों का जो परिचालन है वो आर्मी द्वारा किया जाता है। और एक चीज़ मुझे जो हैरान करने वाली लगी कि जो नई सड़क बनी है वो पुरानी सड़क के ऊपर नहीं बनी है। पुरानी सड़क को पूरी तरह से तोड़कर उसका जो डामरीकरण है उधेड़ कर और सड़क के दोनों तरफ रख दिया गया, फेंक दिया गया जिसे कहें, और फिर एक नई सड़क बनाई गई, जो कि हैरानी करने वाली बात थी। हालांकि सड़क कार्य से संबंधित ही इसका सही जवाब दे पाएंगे कि ऐसा, क्योंकि शहरों में तो हमने आमतौर पर देखा है कि नगर पालिका कहें या परिवहन विभाग को कहें, सड़क बनाने का अगर ठेका मिलता है तो वो पुरानी सड़क के ऊपर ही नई सड़क बना देते हैं, चेप देते हैं जिससे कि अगर स्थानीय मोहल्ले से सड़क जा रही है तो फिर उनके घर नीचे पड़ जाते हैं, सड़क ऊंची हो जाती है। लेकिन यहाँ जबकि ऐसी वो नहीं थी व्यवस्था या नौबत नहीं थी कि पुरानी को उधेड़ा जाए, जो कि मेरे विचार से है। कोई टेक्निकल पर्सन ही इस बारे में सही जानकारी दे पाएगा कि क्या ज़रूरत पड़ी कि पुरानी सड़क को उधेड़कर उसके ऊपर एक नई सड़क का निर्माण किया गया।
तो ये एक तकनीकी विषय है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। कोई तकनीकी ज्ञान का आदमी ही इसके बारे में सही राय दे पाएगा। और जैसा कि बताया कि सड़क कंडीशन वाकई में दोनों तरफ गार्ड रेल, शायद ये स्थानीय जानवरों जीव जंतुओं को सड़क पर आने से रोकने के लिए ही बनाई गई होगी। ये गार्ड रेल आमतौर पर पहाड़ों में सड़क की सुरक्षा, गाड़ियों की सुरक्षा के लिए बनाई जाती है, ताकि कभी अनियंत्रित हो भी जाए तो गाड़ी तो उस खाई की तरफ ना जाए, जबकि यहाँ अगर जाएगी भी तो वो रेत में ही जाएगी। और हम चल रहे हैं इस वक्त सम से और तनोट राय माता मंदिर की तरफ। रास्ते में ही लौंगोवाल का एरिया भी आता है, जो हम वापसी में इस पर आएंगे। और यहाँ से ही 15 से 20 किलोमीटर दूर तनोट राय माता मंदिर से बॉर्डर पे भी आप जा सकते हैं। उसके लिए आपको यहीं पर ही पास बनता है, तनोट राय माता मंदिर में ही। वहीं से आपको एंट्री और जो भी सुरक्षा संबंधित सारी जानकारियाँ हैं पूरी करनी पड़ती हैं। फिर आपको बॉर्डर एरिया में जाने दिया जाता है, जो कि ज़ीरो लाइन कहें या नो मैंस लैंड कहें, वहाँ से दिखाई देती है। सामने ही उस तरफ पाकिस्तान है और इस तरफ भारत, बीच में जो नो मैंस लैंड है या ज़ीरो लाइन जिसे कहते हैं, वो वहीं से गुजरती है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अब अपने आगामी स्थल तनोट राय माता मंदिर में। लो जी, हम पहुंच गए हैं तनोट माता मंदिर। अभी हम लोग खड़े हैं, इसको तनोट राय का मंदिर कहते हैं। तनोट राय जो 71 के वॉर के अंदर जो पाकिस्तान से सीधा युद्ध हुआ था, लड़ाई हुई थी, वो यहाँ पे और लौंगेवाला में हुई थी। तो आज भी पाकिस्तान ने 3000 बम यहाँ पे गिराए थे, लेकिन एक भी बम फटा नहीं। आज भी वो बम इस मंदिर के अंदर रखे हुए हैं। और इस मंदिर के जो पूजा अर्चना करते हैं वो BSF के लोग करते हैं। अच्छा। BSF का मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। आर्मी लोग पूजा करते हैं। एक जो होती है आर्मी होती है और एक BSF होती है। BSF होती है कि जिसको कि पूरा बॉर्डर के बारे में जानकारी होती है। जब लड़ाई शुरू होती है तो BSF पीछे हट जाती है और आर्मी आगे आती है। लेकिन BSF के कुछ लोग होते हैं जो उस आर्मी की बटालियन के साथ में रहते हैं, क्योंकि आर्मी को पूरा पता नहीं होता बॉर्डर के साथ में कि कहाँ पर इंडिया है और कहाँ पर पाकिस्तान है। तो ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो होती है, ये बॉर्डर की सुरक्षा के लिए ये एक अग्रिम पंक्ति होती है, जो कि लड़ाई लड़ने से पहले तक यहाँ तक रहती है, ठीक है। और यहाँ पर अंदर अपन जाएंगे तो वहाँ पर एक कांच के अंदर जो एक शीशा लगा हुआ है, उसके अंदर जो बम है वो रखे हुए हैं। तनोट के दर्शन करेंगे अपन, और दर्शन करने के बाद में यहाँ फोटो आएंगे, फोटो करके यहाँ आप बाहर खड़े होके एक फोटो ग्रुप फोटो करेंगे। ग्रुप फोटो करने के बाद में अपन सब बस में बैठेंगे, ठीक है। और बाकी जो है अपन और भी स्टोरी है वो वहाँ पे लौंगेवाला में भी दिखाएंगे, जहाँ पे अपने जो टैंक वैंक थे ना, जो पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी थी पाकिस्तान के, वो सारे वहाँ पे करेंगे। तो ठीक है ना, यहाँ BSF वाले थोड़ा जल्दी करेंगे। हाँ।
तो ये था हमारा तनोट राय माता मंदिर का सफ़र। बीएसएफ द्वारा संचालित बहुत ही साफ़ सुथरा और एक मंदिर परिसर को मंदिर प्लस म्यूज़ियम बीएसएफ ने बनाया है। हिस्ट्री आप जानते ही हैं, 1971 की वार के टाइम में यहाँ जो पाकिस्तान की तरफ से गोले गिरे थे उनमें से एक भी नहीं फटा। तो ये इस मंदिर परिसर की महिमा है। और चूँकि बीएसएफ संचालन करती है तो यकीनन आर्मी द्वारा संचालित अभी तक के मेरे द्वारा देखे गए सभी आदर्श स्थिति में होते हैं। दर्शनीय स्थल कहें, उनके कंटोनमेंट एरिया कहें या फिर उनकी रेजिडेंशियल एरिया कहें। और यहाँ से हमारी अगली मंजिल होगी लौंगोवाल की। हमारा ये एक आधे से 1 घंटे का विज़िट था। यहाँ से चूँकि आप पासेस बनवा के बॉर्डर जा सकते हैं, जो कि 15 से 20 किलोमीटर मैंने कहा दूर है। तो आपके पास अपनी गाड़ी होनी चाहिए। और एक विशेष बात जो आई, यहाँ पर लोग बकरे चढ़ाकर छोड़ जाते हैं। मतलब वो कोई बलि प्रथा नहीं है, जिंदा ही बकरा और इनके दरबार में छोड़ दिया और वो इस तरह से वहाँ लावारिस घूम रहे थे, कोई उनको ले जाने वाला नहीं। यही स्थिति अगर शहरी क्षेत्र की होती तो यकीन मानिए अब तक आप बिरयानी के मज़े ले रहे होते, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो इस भाग का अब यहीं अंत करते हैं। मिलते हैं आपसे अपने अगले भाग में, जो कि लौंगोवाला का होगा। धन्यवाद।